से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपका जीवन उत्तम बनाने के लिए मैं जो कर सकती हूँ करूंगी। आज हम धन के विषय नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। शायद आपके पास नए वर्ष की योजनाएं हों कि कर्जे से बाहर आए या कर्जा कम करें या अपने धन का व्यवहार स्पष्ट रखें। उसे करने में मैं आपकी मदद करूंगी। अभी मुझे मौका मिला कि मैं डॉक्टर फिल प्रिंगल के साथ बैठकर अपनी आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ व्यवहारिक सलाह लूं। हम आपको साक्षात्कार में आमंत्रित करना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि आपके हृदय स्पर्श किए जाएंगे। कलीसिया को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। यहीं पर तो आपके सपने पूरे होते हैं, यहीं पर तो नया दिन जन्म लेता है। पैस्टर फिल प्रिंगल सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिश्चियन सिटी चर्च में संपादक एवं वरिष्ठ पैस्टर है। उनका प्रभावशाली प्रचार करने का ढंग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में लोकप्रिय किया है। वह एक माने हुए कलाकार और लेखक और कई बार यीशु मसीह के प्रति उनके प्रेम के दर्शन के लिए अपनी कला का सामर्थ्य उपयोग करते हैं। आज वह जॉयस के साथ विश्वास के विषय में बात करेंगे। आजकल हम धन के विषय बहुत सी बातों को सुनते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पैस्टर फिल प्रिंगल के पास धन के विषय में कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। हमारे साथ फिर से आने के लिए धन्यवाद जॉयस, आनंद की बात है। जानते हैं फिल, मैंने अभी बहुत अध्ययन करके आर्थिक प्रबंधन के विषय में एक श्रृंखला बनाई है। ये ऐसा है जिससे मैंने पहले कभी इतनी गहराई में नहीं किया था। मैंने मेरे अध्ययन से पाया कि लगभग 70% लोग अपने आपे से 30% अधिक खर्च करते हैं और वे इसे क्रेडिट कार्ड्स पर जीवन जीने के कारण केवल 5-6 वर्षों तक ही कर सकते हैं और फिर अचानक वो उनके लिए गड्ढा खोदने वाला होता है। और आज ही सुबह मैंने एक जवान से स्टार बक्स में मुलाकात की, जहां मैं कॉफ़ी पीने के लिए जाती हूं, और मैंने कहा कि आप कैसे हैं। उसने मुझसे पहले पूछा कि मैं कैसी हूं और मैंने कहा मैं अच्छी हूं, मैं ठीक हूं। उसने कहा, मैंने कहा क्या आप थक गए हैं? उसने कहा हाँ, मैं हमेशा थक जाता हूँ। मैंने सोचा शायद वो कॉलेज जाता है और साथ में वहाँ काम भी करता होगा, और मैंने कहा कि आप स्कूल में हैं? उसने कहा नहीं, मैं उसे अब तक पूरा नहीं कर सका। उसने कहा जब मैं छोटा था, जब मैंने अपने आप को बड़ी गड़बड़ी में डाल दिया और मैंने इतना कर्जा कर लिया और मैं बस कर्जे से बाहर आने की कोशिश में हूँ। सच में वो लाखों लोगों की गवाही है और मैं कर्जे में इतना डूब गया हूँ कि मुश्किल से जानता हूँ कि मैं इसमें से कैसे बाहर आऊँगा, इसे कैसे सुधार दिए मैं नहीं जानता कि इन बातों को कैसे सीधा करे। कर्जदार मेरे पीछे पड़े हैं। देखिए, इतने सारे तलाक होते हैं और तलाक का एक मुख्य कारण है आर्थिक दबाव। एक सांसारिक मार्ग है आपके धन के साथ व्यवहार करने का और एक परमेश्वर का मार्ग है आपके धन के साथ व्यवहार करने का। आज हम धन के साथ परमेश्वर के मार्ग से व्यवहार करने के विषय चर्चा करेंगे और मैं आपसे कह रही हूँ आपको इसे सुनना होगा, क्योंकि धन हमारे जीवन में मुख्य भूमिका निभाता है और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ वो हमें देता है हम उसके अच्छे भंडारी हों। वो कहता है यदि तू छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं तो मैं तुम्हें बड़ा कैसे दे दूं। फिर मैं जानती हूँ कि आपके अंदर जानकारी का बड़ा धन है, बाइबल की जानकारी है। तो हमें बताएं कि कैसे धन के विषय में हम संतुलित व्यवहार रखें। हाँ जॉयस, शुरू से ही हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बहुतायत में जीवन का आनंद लेते चले जाएं। सृष्टि से लेकर समय के अंत तक इसमें कोई भी फर्क नहीं आया है और प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सुंदर जीवन पाओ। वो हमारे विषय संपूर्ण जीवन के विषय कहता है और जब मैं सफलतापूर्ण कहता हूं तो वो अधिक नहीं अच्छी है। बात है। मैं सफलता के विषय में कह रहा हूं और वह भी कई लोगों के लिए मसीह शब्द के समान एक ही वाक्य में उसे रखना कठिन है। मसीह और सफलता वे सोचते हैं दोनों एक साथ चलते हैं। हाँ चलते हैं, उसके विपरीत तो भयानक है। यदि हमारे परिवार में सफलता नहीं है, यदि वैवाहिक जीवन में सफलता नहीं, तो बस असफलता ही हमारे लिए विकल्प है। परंतु यीशु मुर्दों में से जी उठा कि हमें सबसे पहले उस मुख्य आत्मिक कर्जे से छुड़ा लें। सही कहा। और वही तो हमारे जीवन की गहराइयों में से कर्जे को पूरी तरह से दूर कर दें। परमेश्वर का हमारे ऊपर जो कर्जा है, यदि हम उससे छूट सकते हैं जिसकी कीमत यीशु ने क्रूस पर चुकाई है, तो फिर बाकी सब कर्जे से छुटकारे की हमारी इस यात्रा का तो यहाँ आरंभ ही है। जब तक हम आत्मिक कर्जे के इस दबाव को अपने जीवन में लिए चलेंगे,
परमेश्वर का कर्जा जो है, तो हम इस आर्थिक क्षेत्र में भी उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पैसा ही बहुत सी दूसरी गहरी बातों में सबसे ऊपर है। लोगों का कर्जे में डूबने का तो बस एक ही कारण है कि वे उन बातों को चाहते हैं जो उनकी जरूरत नहीं है। सही कहा। और वे उसे गलत कारण के लिए चाहते हैं। हाँ, हमारे गैरेज में इतनी वस्तुएं पड़ी है जिन्हें हमने खरीदा था, उसका उपयोग नहीं किया या एक या दो बार ही उपयोग किया। हम सोचे कि वजन कम करेंगे, और हाँ, सच में बात है। इसलिए लोभ हमारे जीवन पर राज करने आता है, और लालच भी। ये हमारे जीवन की वो बातें हैं और व्यवहार हैं जिससे हम सबसे पहले उसे दूर करके मसीह के साथ संबंध बनाएं और हम उसके साथ संतुष्ट हो। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं खुश हूँ, मैं सब बातों के बिना खुश हूँ, मैं सबके साथ खुश हूँ। और फिर ये सब वस्तुएं हमारी प्राथमिकता बने बिना ही प्रभु से हमें प्राप्त हो सकती हैं। यदि परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह हमारे जीवन का पहला और मुख्य व्यक्ति हो जाए तो, और हम पाएंगे कि ये सब वस्तुएं संसार में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल सही। और इसीलिए हम उसके साथ या उसके बिना कुछ कर सकते हैं। जब आपकी मनोदशा होती है तो हमें खुद को कर्जे में डालने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये होना चाहिए, ये केवल तभी मैं खुश होऊंगा। बिल्कुल सही है। हमें वस्तुएं प्राप्त करने के पहले ही खुश होना है। बिल्कुल सही। कई बार मैंने देखा है कि लोग प्रभु के पास आते हैं और सब कुछ गवा देते हैं, और प्रभु ने सिखा रहा है कि तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी आपके उसके बिना ही खुश रहने के बुनियाद पर आधारित होती है। इसलिए फिर जब एक बार ये आपके जीवन में स्थापित हो जाए और हमारी परिस्थितियों के साथ में हम संसार में यात्रा करते हैं, और ये तो बात अवश्य ही है कि हमें पैसों की जरूरत होगी, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस मनोदशा में परमेश्वर संपन्नता ला सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम संपन्न हो गए, संपन्नता हम पर अधिकार नहीं करेगी, हम उस पर अधिकार करेंगे, और हम हमारे जीवन में संपन्नता रख सकते हैं, और वो हम पर अधिकार करके परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सकती। और इसीलिए आप जिस कर्जे के दृष्टिकोण के विषय में कह रहे हैं, पूरे वचन में तो परमेश्वर लोगों को निरंतर कर्जे से छुड़ाते आया है, क्योंकि वो जानता है वो कैसा बंधन है। इजराइल के कैलेंडर में प्रति 7 वर्षों में वे कर्जदारों का कर्जा माफ कर सकते थे, और हर 50 वर्षों में सारा कर्ज खत्म कर दिया जाता था। मैं निश्चय जानती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि आज जो हमारे कानून और हमारे समाज में हो, हाँ, सच ये में। बहुत ही अच्छा होता कि यदि आप ये सारे कर्जे करते और 7 वर्षों में मैं स्वतंत्र हो जानता जाते। हूँ, और मतलब यह है कि 50 वर्षों में सारा कर्जा मिटा दिया जाता था। यदि कर्जे के कारण आप लोगों ने अपनी जमीन गंवा दी है तो फिर वह आपको वापस दी जाती है। इसलिए हमें बताता है कि जीवन काल में हर 50 वर्ष में हर एक के जीवन काल में नई शुरुआत होती है, उनकी नई शुरुआत होती है। बढ़िया बात है। एक भी कर्जा नहीं होता है। जब यीशु आया, उसने कहा मैं योबेल वर्ष की घोषणा करने आया। बहुत अच्छी बात है। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम बिल्कुल नई शुरुआत पा सको। इसलिए हमें सबसे पहले समझना है कि मैं सोचता हूं कि बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यही है कि वह इसलिए आया कि हमें आजाद करें, हमें नई शुरुआत दें, और अलौकिक रूप से, अद्भुत रूप में, जैसे वह किसी व्यक्ति को मादक द्रव्य से छुड़ा सकता है, जैसे वो किसी व्यक्ति को बीमारी से छुड़ा सकता है, वैसे ही वो कर्जे से भी छुड़ा सकता है। परंतु ये कुछ ऐसी बात नहीं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं कि हर वर्ष इसी रीति से होता आया है। जैसे आपने कहा, हमें सीखना है कि हमें कैसी सही मनोदशा के द्वारा अपने धन का प्रबंधन करना शुरू कर देना है। वो लालच नहीं, परंतु इस बात पर आधारित है कि बस काफी हो, मैं जी सकूं और मैं खुश रहूं, और फिर मैं दूसरे लोगों को भी आशीष दे सकूं। और देखा जाए तो कुछ लोग दूसरे मार्ग पर चले जाते हुए कहते हैं, हाँ प्रभु की इच्छा है कि हम गरीब रहें। नहीं, वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु की इच्छा है कि हम गरीबों को आशीष दें, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे पास इतना काफी हो कि हम सच में उन्हें दे सकें। मेरा उनके लिए प्रत्युत्तर यह है, यदि लोग कहते हैं कि प्रभु की इच्छा है कि हम गरीब रहें, तो फिर मैं कहता हूं, यदि ये प्रभु की इच्छा है तो मैं इसे करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पूरे दिल से उसकी सेवा करना चाहता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि यदि आप बहुत गरीब हैं तो सरकार आपकी देखभाल करती है। मैं सच में गरीब हो जाना चाहता हूं, ये सच में प्रभु की इच्छा है तो मैं जाकर ऐसी जगह पर रहूंगा जहां पर बीमारी से मर जाएंगे, जहां पर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जहां आप किसी अविकसित देश में कचरा पेटी से निकाल कर सुअरों के साथ खाते हैं। और फिर लोग कहते हैं मूर्ख न बने। मैं इस तरह की गरीबी के विषय नहीं कह रहा। मैंने कहा गरीबी का कौन सा स्तर ग्रहण योग्य है आपके लिए। फिर वो कहते हैं हाँ बस काफ़ी हो। मैं कहता हूँ बस काफ़ी किसके लिए? बस जीने के लिए काफ़ी हो। और मैं सोचता हूँ इस तरह की मसीहत तो अब तक मैंने जो सुना उसमें सबसे स्वार्थी है। यदि बस मेरे लिए काफ़ी हो और किसी के लिए नहीं, तो फिर मैं पीढ़ी के लिए कैसे आशीष हो जाऊंगा। हमारी कलीसिया में हम लोगों को आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनमें देने का आत्मा है, वह उन पर आता है।
कुछ वर्ष पहले मेरे सहकर्मी ने एक घोषणा की। उसने कहा कि वे जो दाम्पत्य पीछे हैं उनका अभिवादन करते हैं जिनका कल विवाह हुआ है। मैंने उनसे कहा, अच्छी बात है, रुकिए 1 मिनट, आपका कल विवाह हुआ है और आज आप कलीसिया में हैं? नहीं, देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको छुट्टी लेकर हनीमून पर जाना चाहिए था, और आपको तो छुट्टी लेकर हनीमून पर चले जाना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि और फिर वे कलीसिया में थे, इसके लिए मुझे उन पर बहुत घमंड हो रहा था। और फिर मैंने कहा कि मैं आपके विवाह के लिए यह $100 देना चाहता हूँ और मैंने कहा आप ये लीजिए। उन्होंने नीचे आकर उसे लिया। अचानक हमारी सभा में से सैकड़ों लोगों ने आकर उनके हाथों में पैसे रखना शुरू कर दिया। उन्हें 2 मिनट के अंदर $1,500 मिले और एक नई कार की चाबी मिली। वाह! मुझे ये मालूम नहीं था, परंतु वे हनीमून पर इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उनके पास हनीमून के लिए पैसे नहीं थे, और उन्होंने अपने आखिरी $50 भी ऑफरिंग में डाले थे। उनकी माँ उनके विवाह के कारण बाजू में बैठी थी। वो कलीसिया से घृणा करती थी और मंच से और मुझसे घृणा करती थी, और वो कहती थी, देखो जा रहा है, वो तुम्हारा पैसा लेके जाता रहता है, हमेशा पैसा लेता है। वो मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं बस चाहता था कि लोग आशीष पाएं। और कुछ भी हो, उसने ये देखा कि जब हम वो भेंट ले रहे थे तो 2 मिनट में वहां पर क्या हुआ, और उन्होंने $1,500 प्राप्त किए। और फिर माँ रो रही। सभा के अंत में उसने मसीह को ग्रहण किया। फिर उसने घर जाकर अपनी बहन को मसीह में लाया। अब वह हर रविवार पूरे महिलाओं के समूह की देखभाल करती है, उन्हें कलीसिया में लाती हैं, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके बच्चे $50 डाल रहे हैं। वे हनीमून पर नहीं जा सके। अचानक उन्हें कार मिली और $1,500 भी मिल गए। उसने दूसरे मसीह लोगों को उदार होते हुए देखा। पूरी तरह से जो होना ही था। मैं निश्चित करना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे कोई भी गलत ना समझे, क्योंकि जैसे ही आप ही कहना शुरू करते हैं कि प्रभु नहीं चाहता कि हम गरीब रहें, ऐसे कुछ दर्शक हमेशा होते हैं जो अपनी परिस्थितियों में फंसे हैं। वे सोचते हैं कि वे गरीब हैं, और आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए हमेशा प्रश्न सामने आता है कि फिर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब है वो प्रभु से प्रेम नहीं करता? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। कि आप ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब है वो पवित्र नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। आप प्रभु से प्रेम कर सकते हैं और आप पवित्र हो सकते हैं और आप स्वर्ग जा सकते हैं। परंतु आप देखिए, गरीब लोग पवित्र हो सकते हैं, परंतु अपने आप में गरीबी पवित्र नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप ये बात समझ लें कि शायद आपकी दादी गरीब रही हो, आपकी माँ गरीब रही हो, और आप जीवन भर गरीब रहे हो, परंतु आपको वैसा ही नहीं रहना है। मैं बड़ी गंभीरता से आपके विषय सोचती हूँ, जो मुझ पर क्रोधित होंगे कि मैं उन्हें बता रही हूँ कि उन्हें गरीब रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि आप सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आप केवल उत्तम जीवन शैली ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे क्षेत्र में आ सकते हैं कि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं। और बाइबल कहती है कि लेने से देना अधिक आशीषित है। यदि आपको कोई भेंट देता है, आप बस भेंट पाते हैं, परंतु यदि आप उस स्थिति पर होते हैं जहां आप भेंट देने वाले हो सकते हैं, अब आप देने के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता जब आप उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां आप किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। आप उनसे दबाव दूर करते हैं। आप वो स्रोत हो सकते हैं जिसका उपयोग परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करवाने के लिए कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम उत्तम संदेश के साथ वापस आएंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। हम फिल प्रिंगल के साथ वापस आ गए और हम चर्चा कर रहे हैं कि धन के प्रति कैसे संतुलित मनोदशा रखें। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को आशीष देना चाहता है। वो हमें आशीष देना चाहता है और वो हमें आशीष बनाना चाहता है। एक प्रश्न हमारे सामने यहाँ आता है कि हम बहुतायत में कब होते हैं? आप ये कहते हैं कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बहुतायत में नहीं प्राप्त करते। तो एक व्यक्ति बहुतायत में कब होता है? और मैं सोचता हूँ कि जब वे अपने जीवन को उन वस्तुओं से भरते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। और 80 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट, जहाँ पर गॉर्डन गैगो ने कहा था कि ये लालच तो अच्छा है, और यह तो कुछ लोग कहते हैं कि वह 80 के दशक का शीर्षक था। और उनके विरोधी मैं सोचता हूँ कि चार्ली शेन की भूमिका थी वो। उन्होंने कहा, तुम कितनी नावों को बोट की सी पार ले जा सकते हो, काफ़ी कब काफ़ी होगा। मैं सोचता हूँ कि यदि हमारे जीवन में हमारे पास काफ़ी हो और हमारे पास भरा हुआ कटोरा हो तो हमारे पास बहुतायत है, हम आशीषित हैं। परंतु फिर भी हमारे पास उमड़ता हुआ बहुतायत है। और यीशु के पास भी
यह उमड़ती हुई बहुतायत थी। वो कहता है कि वो चाहता है कि हमारे पास हाँ हो। बिल्कुल सही। वह हमें कभी भी केवल काफी नहीं देता, हाँ। कभी नहीं। एक छोटा लड़का अपना भोजन यीशु के पास लाता है, उन्होंने भीड़ को खिलाया, परंतु फिर भी बच जाता है। 12 टोकरियां बच जाती हैं, और ये तो उमड़ता हुआ बचा है। हुआ। हाँ, बचा हुआ, ये पर्याप्त से भी अधिक है, बहुत अधिक है। यदि केवल परमेश्वर हमारी जरूरतों को ही पूरा करें तो मैं सोचता हूँ हम काला सफेद ही दर्शन पाएंगे और रोज आलू खाते रहेंगे, क्योंकि सामान्य स्तर पर आपको तो बस यही चाहिए। परंतु परमेश्वर के पास एक सुंदर उदार हृदय है, जिसने इस पृथ्वी को सब प्राणियों से भर दिया है और पेड़ों से और सब वस्तुओं से भरा। इसी से तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर कैसा है। वो प्रतापी है, वो अद्भुत है, वो बहुतायत। जानते हैं, फिल्म देखने वाले लोगों को ये समझना जरूरी है कि वे और अधिक के लिए विश्वास कर सकते हैं, और वे अब जहां वहां संतुष्ट रहे बिना ही बहुतायत के लिए सही है, विश्वास कर सकते हैं। पौलुस ने कहा, मैंने संतोष में रहना सीखा है, हाँ। चाहे मैं कमी में रहूं या बहुतायत में। और एम्प्लीफाइड बाइबल में कहता है, ऐसी जगह तक संतुष्ट हूं जहां मैं परेशान नहीं हूं, चाहे मेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। उसने ये नहीं कहा कि ऐसी जगह तक संतुष्ट रहूं जहां मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए, परंतु उसने कहा, मैंने सीखा है कि मैं अब किसी भी दशा में रहूं, मैं अभी संतोष में रह सकता हूं, परंतु हम उस भक्तिपूर्ण संतुष्टि को हमारी उन्नति के लिए इच्छा की कमी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति करें। बिल्कुल सही। जानते हैं जॉयस, आप बाइबल में आते हैं और मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है कि गुफाओं में रहने वाले सन्यासियों द्वारा लिखी गई है। जानते हैं, वे सब गरीब बेचारे लोग इधर उधर भटकते रहें और हस्तलेख पर लिखते रहें। परंतु देखिए, यह सुनना तो एक आश्चर्य की बात होगी कि ये संसार के सबसे धनी लोगों ने लिखी हैं। सुलेमान, जिसे मिलने के लिए शिवा की रानी आई थी, वो गरीब देश में से नहीं थी। मतलब वो है कि वो आश्चर्यचकित हो गई थी जब उसने सुलेमान का धन देखा, तो वो हक्का बक्का रह गई थी और उसने कहा, यह परमेश्वर की आशीष है। दाऊद, जब उन्होंने भवन के लिए धन इकट्ठा किया, तो जो कुछ आज की तुलना में वह तो $2.5 बिलियन है, जिससे अपने जेब से निकाल कर उसने भवन निर्माण के लिए दिया। ये 40 वर्ष की उम्र में भवन निर्माण के लिए देता है, और वो सुंदर भजन लिखता है, ओ प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आओ हम प्रभु के भवन में चले, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सुलेमान, जो इतिहास में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने नीति वचन लिखे थे, वो तो अपने समय का सबसे धनी राजा था। अय्यूब, अपने समय का सबसे धनी व्यक्ति, अपनी पीढ़ी का बिल गेट्स था। उसने ऐसे ऐसे मुश्किल विषयों का हल किया जो शतकों तक लोगों को परेशान किए थे। इस संसार में दर्द क्यों है, लोग दुख क्यों उठाते हैं, वो उसे हल करता है और ऊंची सोच के साथ सबसे आसान शिक्षा हमें देकर बताता है। वो तो सबसे धनी व्यक्ति था अपने समय का। और देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा प्रभाव संसार में, हमारा अगवापन, जिससे मैंने अपनी किताब में लिखा है, जिसका नाम है यू द लीडर, साथ ही हमारा प्रभाव हमारी सफलता की मात्रा पर आधारित होता है। लोग असफलता सुनने के लिए नहीं आते हैं, वे सुनने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ तक कि गरीब व्यक्ति के पास महान बुद्धि हो, वे शायद उसकी नहीं सुनेंगे, परंतु वे उसकी सुनेंगे, उस धनी व्यक्ति की सुनेंगे जिसके पास में बुद्धि ना हो। परंतु कलीसिया को यह जानना जरूरी है कि संसार में हमारा प्रभाव, काम करने की योग्यता, इस संसार पर सकारात्मक प्रभाव डालने का मतलब तो बस यही है कि हमारे पास अधिक धन होना चाहिए। और फिर ये एक तरीके से हो सकता है कि लोगों को ये सीखना है कि कैसे दें, कैसे बचत करें, और इसकी ओर वैसे देखें जैसे आप अपने तनख्वाह पर आने वाले कर की ओर देखते हैं। कर के विषय में मेरे पास कोई चुनाव नहीं, वे आते हैं, चाहे मैं उसे पसंद करूं या ना करूं, चाहे मैं उसे चाहूं या ना चाहूं, मुझे उन्हें स्वीकृति देने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे मेरा चेक मिलता है तो वो पैसा चला जाता है। और दशमांश और देना और बचत को एक ही तरीके से देखना है, क्योंकि बस एक ही तरीके से कोई कुछ प्राप्त कर सकता है, और वो है कि जो उनके पास है वो उससे अधिक खर्च ना करें। हमें हमारी आय से कम खर्च करना है, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें, और उस जगह तक पहुंचना है जहां आप हमेशा कर्जदार के सेवक ना रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का सेवक होता है। हमें उस क्षेत्र में आना चाहिए जिसके विषय यीशु ने कहा था कि प्रेम के सिवा किसी के देनदार ना हो। मैं जानती हूँ कि आप बहुत से दर्शकों के लिए ऐसा दिखता है कि कोई मार्ग नहीं, बहन जॉयस मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मैं इसमें से कैसे बाहर आ सकता हूँ। एक समय एक कदम, एक समय एक दिन। और आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो आपने किया उसे वो ना करें और वही गलती ना करें जो आपने की थी।
हम बहुतायत के विषय में बातें कर रहे थे और एक बात मुझे परेशान करती वो है सब दूसरों के जीवन में क्या अधिक है इस बात का न्याय करना चाहते हैं। सबसे पहले यदि आप किसी के विषय में जलन रखते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी आशीष नहीं दे सकता, और इस बात पर मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ। जब तक हम किसी के बारे में जलन रखेंगे तब तक परमेश्वर आपको या मुझे कभी आशीष नहीं दे सकता। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के जीवन के लिए व्यक्तिगत योजनाएं है और हमारे जीवन में उसका समय, और यदि हम दूसरे लोगों के लिए खुश हैं और कहें मैं उस कतार में हूँ, यदि उनके ऊपर उठने के कारण आप दुखी नहीं तो आप उनके पीछे एक और कदम ऊपर आए हैं। हमें दूसरे लोगों की सफलता का उत्सव मनाना बिल्कुल, है। बिल्कुल यदि हम सही चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष दें तो हमें दूसरों की सफलता में आनंद मनाना चाहिए। जब कोई चर्च के कार पार्क में नई कार लेकर आता है तो हमें उसका अभिवादन करना है, कहना है कि आप इसके लायक, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभु की आप इस स्तुति हो। रीति से ना कहें कि हाँ इसे ये कैसे मिली, उसे आप खरीदने के लिए जानते मुझे हैं। बहुत कुछ करना पड़ा। और मतलब जैसे हम उसे करते हैं तो मतलब हम हमारे जीवन में आने वाली हर आशीषों को रोक रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बुरी मनोदशा है अच्छे जीवन के लिए, बड़े जीवन के लिए। मैं सोचता हूँ कि दूसरों को आशीष देने की हमारी क्षमता पर हमारे कटोरे का उमड़ना आधारित होता है। और यदि हमारे पास में ये मनोदशा है जॉयस, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि वे लोग जो हमेशा गरीबी की ओर जाते हैं उनकी मनोदशा दोष ढूंढने वाली होती है, क्योंकि वे दयनीय दशा में हैं। उनका देना भी दयनीय है। दयनीय शब्द तो दयनीय दशा से आता है, इसलिए उन लोगों में खुशी नहीं है, वे आनंद में नहीं हैं। दोष ढूंढने वाले, दयनीय, हर एक व्यक्ति की गलती उठाकर देखने वाले। परंतु मैंने उदार व्यक्ति में देखा है गलती को अनदेखा करते हैं, वे उन्हें ढांकते हैं। उनकी पूरी मनोदशा उदारता की मनोदशा है। उन्होंने एक मनोदशा निर्माण की है। हर रविवार कलीसिया में जब वो देते हैं, जब वे आपके समान सभा में आते और देते हैं, उन्होंने उदार आत्मा निर्माण की है। और वो उदार आत्मा दूसरों की आंखों में तिनका देखने के बजाय अपनी ही आंखों से लट्ठा निकाल देते हैं। वे दूसरों की आंखों में तिनका नहीं देखते बैठते हैं, वे बस उनको अनदेखा करते हैं। प्रेम बहुत से पापों को ढांकता, बाइबल कहती है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सच कह रहा हूं, मैं सोचता हूं कि नहीं, मतलब ईमानदार होना क्रूरता का प्रायश्चित नहीं है। सही कहा। प्रेम उन बातों को अनदेखा कर देता है और उदारता वह हृदय निर्माण करती है जो भरपूरी से उदारता से देता है। फिल, ये सचमुच अच्छा रहा है और हम कल फिर फिल के साथ वापस आएंगे। हम आपके जीवन में आर्थिक उत्तमता के विषय में कुछ और चर्चा करेंगे कि कर्जे से कैसे बाहर आएं और आप अपने धन का सांसारिक तरीके से नहीं परंतु ईश्वरीय तरीके से कैसे प्रबंधन करें।